हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टडी में। आज हम करेंगे एसएससी एमटीएस के एग्जाम का एनालिसिस, जो आपका 5 मई थर्ड शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चन आपके जीके एंड जीएस के पूछे गए थे करंट अफेयर के। इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं। उस टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे, फुल एनालिसिस के साथ और इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ डीप में बात करेंगे। जो क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्ट में जो आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो आप वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें, जिससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आर्टिकल पूछा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कैग। कैग के आर्टिकल 148 में कैग है हमारा, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 148 आपके एग्जाम में आर्टिकल एक ना एक पूछा जाएगा, जो मैं आपको पिछली वीडियो में आर्टिकल बता चुका हूँ बहुत सारे। ठीक है, तो देखें इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की संचित निधि से किए गए कार्य का हिसाब कैग रखते हैं, यानी कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक हिसाब रखते हैं संचित निधि से किए गए खर्च का। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14 में है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू अभी भारत के CGA अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पॉइंट में, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो वो है R वेंकटमणि। ठीक है, ये आपके महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी बता दूं आपको, आर्टिकल ये दिया है, आर्टिकल 76 में आपके महान्यायवादी हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कि देखें, ये दिया है, इसको अच्छे समझेंगे। महान्यायवादी का मतलब जिनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 168, महान्यायवादी कितने में थे, 76 में, और ये 165 में कौन है, महाधिवक्ता। ये देखें नीचे देखा है महाधिवक्ता, ये 165 में इनका जिक्र है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस तरह हर राज्य में एक अपना महाअधिवक्ता होता है। ये आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। 165 में कौन है, महाधिवक्ता, 76 में कौन है, महान्यायवादी। ये आपको याद रखना है। और हर एक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता। राज्य सरकार में सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होते हैं, महाअधिवक्ता। ये आपको अच्छे से याद रखना है और वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, कोई भी स्किप नहीं करेगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसी बेस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी आने वाली शिफ्ट में। तो देखें, जनगणना से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा है दूसरा। पहला तो हमारा सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या किसमें, सिक्किम में। दूसरा पूछा गया है, तो इसीलिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पता होना चाहिए, जिससे आपका एग्जाम कैसे भी नहीं छूटे। अब दूसरा पूछा गया तो नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में पहला भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा कौन सा था, मिजोरम, और पहला सिक्किम। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात, अब लिंगानुपात की भी बात कर लेते हैं। अभी तो जनसंख्या पूछिए, लिंगानुपात भी पूछ सकता है जनगणना में। ठीक है, तो लिंगानुपात व साक्षरता सबसे अधिक है केरल की। केरल की लिंगानुपात और साक्षरता सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, आपके भी एग्जाम में कभी भी आ सकता है, किसी भी शिफ्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा में जो आपका यहीं से आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता हमारे बिहार में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 7वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है आपका। तो 7वीं अनुसूची में हमारी संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची तीनों शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, 12 अनुसूची टोटल। मैंने अलग वीडियो बना के रखी हुई है 12 अनुसूची, शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, संविधान में कुल भाग कितने हैं, 22 भाग हैं संविधान में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्त्री से क्वेश्चन है आपका, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया। अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से
नेतृत्व किया था। ठीक है, और देखेंगे किस किस के बीच में हुआ था ये, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, जिसमें कौन हार गया था, सिराजुद्दौला हार गया था। इनके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल था 1757 से 1760। ये पहला शासनकाल था। इनके दो शासनकाल रहे थे, पहला 1757 1760, फिर उसके बाद फिर दोबारा बने 1765 से 1767। ये आपके दो इनके शासनकाल थे। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी पहले गवर्नर जनरल थे ये बंगाल के। ठीक है, याद रखेंगे, ये पहले है इसीलिए पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में सेबी की स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म जान लेते हैं। अब आपकी स्थापना पूछी गई तो नेक्स्ट में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ऐसे ही पूछा जाता है कि सेबी में बी क्या है, एस क्या है, आई क्या है, कुछ भी, तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो देखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, सेबी की, और सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में मुख्यालय भी आपको याद होना चाहिए। और देखें, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सेबी के, माधवीपुरी बुच, ये अभी अभी बनी है और प्रथम महिला है। ठीक है, अभी प्रथम महिला जो बनी है माधवीपुरी बुच, ये प्रथम महिला सेबी की अध्यक्ष बनी। इससे पहले कोई महिला नहीं बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ समिति भी देख लेते हैं, जो मैंने आपको कल की सेकंड वीडियो में भी बताई थी, सेकंड शिफ्ट में। इसमें भी आपको बता देता हूं रिवीजन के तौर पर। शिवरामन समिति ने नाबार्ड की स्थापना की थी। ठीक है, और 1982 में किसकी सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। ठीक है, ऐसे ही आबिद हुसैन ने सिडबी की स्थापना की थी। ठीक है, सिडबी की स्थापना की थी, ये 1990 में हुई थी। आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पर सिडबी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग न्यू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस राज्य का सर्वोच्च स्थान दिया गया। ठीक है, ये आपका करंट में देखो 2022 तक का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय। वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी, और वर्तमान में सीईओ है बीबीआर सुब्रमण्यम, ये सीईओ है और ये उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। ठीक है, याद रखना है आपको। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। क्या था, योजना आयोग, और ये 1950 में बना था। ठीक है, योजना आयोग। इसका नाम चेंज हुआ नीति आयोग, ये कब हुआ था आपका, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज हुआ, योजना आयोग से हो गया नीति आयोग। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द एमएसएफ का पूर्ण रूप क्या है। ये आपकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखें, एमएफ की फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म है एमएसएफ की। पॉइंट देख ले, बैंक के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, केंद्रीय बैंक समझ रहे हो, सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का है और केंद्रीय बैंक है आरबीआई। ठीक है, प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में, इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ उत्मोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है। आपको बता दूं, हर एक शिफ्ट में आपका एक ऑथर पूछे जा रहे हैं, आपको अच्छे से याद करके जाने हैं ये। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अरुंधति रॉय। अगर आपने अरुंधति रॉय लगाया तो आपका राइट आंसर हो जाता है। अब इसमें कुछ 1-2 बुक और देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। ये इंपोर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, ये आपके यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
इसीलिए आपको बार बार रिवीजन कराता रहूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन कैसे भी नहीं छूटे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो भी आपके पास समय से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और कांग्रेस से भी आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। अधिवेशन से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अधिवेशन अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है 1934। जिसने भी 1934 लगाया है उनका राइट आंसर हो जाता है। पॉइंट्स में देख लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 में, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुई, जो कानपुर में हुई थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में बता दूं, इसके जो अध्यक्ष थे, जो पहला था ये 1985 में ये हुआ था बम्बई में। कहां पर? बम्बई में हुआ था ये अधिवेशन। और आप अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उम्मीद है समझ में आया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में, पहला अधिवेशन 1985 में हुआ था बम्बई में, और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कितने स्वर्ण प्राप्त हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, ठीक है। जो कि आपको एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। कहां पर हुआ था यही पूछा जा सकता है। अभी स्वर्ण पदक पूछा गया है आपको। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था ये। और भारत ने 1 स्वर्ण 3 रजत 10 कांस्य के साथ 14 पदक की प्राप्ति हुई थी। 14 पदक प्राप्त किए थे भारत ने, ठीक है। जिसमें एक ही स्वर्ण आया था, जो था अमन सहरावत ने जीता था, ठीक है। अमन सहरावत ने जीता था एक गोल्ड मेडल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एशियाई गेम कहां पर हुए? एशियाई गेम कहां पर हुए थे इस बार? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में हुए थे। पॉइंट्स देख लेते हैं। ये आपके काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खेल से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एशियाई खेल की शुरुआत नई दिल्ली में ही हुई थी 1951 से, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में पहली बार हुआ था ये राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे 2026 का एशियाई गेम जापान में होगा, ठीक है। जापान में होगा, याद रखना है। एशियाई गेम कहां पर होगा? जापान में। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी जल्दी करेंगे, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट कराऊंगा। 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत रत्न से आपका हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है अभी, और अभी आप पढ़ के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फंस सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है सचिन रमेश तेंदुलकर। ये आपके क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे, क्रिकेट ऑफ गॉड, ठीक है। सचिन रमेश तेंदुलकर राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट पे देख लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। प्रथम विजेता थे एस राधाकृष्णन, ठीक है। 1954 में हुई थी। प्रथम विजेता कौन था? एस राधाकृष्णन, ठीक है। जिनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत में एस सुब्बालक्ष्मी को मिला था भारत रत्न। क्या? भारत रत्न, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न जो मिला था वो मिला था एम सुब्बालक्ष्मी को। ये मैं कल की शिफ्ट में ये आपको बता चुका था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत रत्न पाने वाले विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफ्फार खान। ये आपके 2 विदेशी हैं। ये भी आपका क्वेश्चन कभी भी आपकी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न मिला था। ये तो आपको है गया। और मैंने कल की शिफ्ट में भी कुछ बताए तो उनके बारे में बता देता हूं। पंडित रविशंकर को 1900 पंडित लिख देता हूं यहां पर, पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। और बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में, ये बता चुका हूं। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में, और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में, और भूपेश हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिले थे। ये आप नोट कर लेंगे अच्छे से सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
ये आपका पूछा गया है। इसमें जो मैंने पॉइंट कराए हैं यहाँ से आपके ज्यादा से ज्यादा आने के चांस हैं, क्योंकि झील से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का तैरता हुआ झील कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा है? लोकटक झील, जो कि आपकी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। ठीक है, भारत की ही नहीं, ये तो आपकी एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है यही। ठीक है, और मीठे पानी की, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है और एशिया में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ठीक है, एशियाई सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वुलर झील। ठीक है, आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बताता चलूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। आपको याद रखना है, कैसे पानी की झील है? खारे पानी की। और दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो आपके मध्य एशिया में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील। ताजे पानी की बात होगी तो सुपीरियर झील है, और खारे पानी की कैस्पियन सागर। आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका एसिटिलीन है, एक हार्मोन होता है, उसके द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में मदद होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 42वें संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? समिति आपकी पूछी जा रही है, मैंने अभी 2 समिति पहले ही बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा आपके संविधान में 3 शब्द भी जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भरतनाट्यम। जिसने भी भरतनाट्यम लगाया है उनका राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इस नृत्य को तमिलनाडु के देवदासियों द्वारा विकसित प्रसिद्ध किया गया था। देवदासियों द्वारा तमिलनाडु में किया जाता है, तो तमिलनाडु का है ये भरतनाट्यम। आपको याद रखने हैं अच्छे से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बैसाखी का त्योहार किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्योहार पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। चोलामू झील जो कि आपकी सिक्किम में है, और ये भारत की सबसे ऊंची झील है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये 18,000 की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि आपकी सिक्किम में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका क्विड शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर संपन्न हुआ, ये आपको बताना है। तो आपने अगर टोक्यो लगाया था जापान, तो आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके सदस्य देश क्वेड के हैं भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आपके 4 देश सदस्य हैं इसके, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है आपको अच्छे से, जो कि आपके जापान टोक्यो में समापन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित पुस्तक द रिवोल्यूशनरी के लेखक कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सचिंद्र नाथ सान्याल। आपके बुक के क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप बुकों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसमें से आपका एक तो फंस ही जाएगा। ठीक है, पॉपुलर पढ़ना है आपको, पॉपुलर ही पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ डीप और ऐसा पूछा जाए जो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है, तो आपका गोवा हो जाता है सबसे छोटा, और बड़ा राजस्थान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, पंडित बंधुत्व बनर्जी किस बाण यंत्र से संबंधित हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके बाण यंत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में।
सितार राइट आंसर हो जाता है, जिसने भी सितार लगाया है उनका राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, बिलाकत खां, ये सब सितार से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जाकिर हुसैन, अंबिका प्रसाद, अल्लाह रखा, ये तबला वादक हैं, ये तबला से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अमजद अली खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सरोद से संबंध रखते हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, संतूर से संबंध रखते हैं। ये आपके मैंने बाणी यंत्र बताए, ये आपको याद रखने हैं, इसमें से आपका एक फंस जाएगा आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तमिल नव भारत को आयोजित होने वाला त्योहार, तमिल नव भारत में जो आयोजित होता है वो त्योहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जो ऑप्शन में दिया था, पोटांडु। पोटांडु ये आपका तमिल नव भारत का आयोजित होने वाला त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो हो जाता है राइट आंसर विलियम्स बेंटिंक। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लेता है या आपको गवर्नर जनरल पूछ लेते हैं, ओनली इसी में कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, बंगाल का पूछे, अगर बंगाल का ओनली गवर्नर, आपको डाउट क्लियर कर देता हूं, सारे गवर्नर पूछेगा तो हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर पूछेगा ओनली तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, गवर्नर जनरल पूछेगा तो हो जाता है बैरन हेस्टिंग। कौन हो जाता है? बैरन हेस्टिंग। आपको डाउट में नहीं रहना है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक समय से पहुंच सके। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अभी मैं आपको इंपोर्टेंट पॉइंट में भी ये क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको अच्छे से देखना है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में, जो मैं आपको बता चुका हूं 1885 में हुआ था बंबई में। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो उम्मीद है सारी डिटेल आपको अच्छी लगी होगी, सारा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।